हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग करके किसी भी एलिमेंट का संयोजकता हम निकाल सकते हैं। उसमें हमने 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2 इसी के बेस को मानते हुए हमने संयोजकता निकाला था और सिंपल केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट किए थे। लेकिन उस वाले वीडियो में क्या था कि मैंने इतने डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं सिखाया था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों ने सामने से बोला कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमको नहीं आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि कम समझ में आया है। तो उसी चीज़ को मैं देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आज मैं डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या चीज़ है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सबके पास कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस सबके पास कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होते हैं, इसे किस तरह से वितरित किया जाए, किस तरह से बांटा जाए। जैसे किसी के पास मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए कोई एलिमेंट है नियॉन 10 है, तो एक ही सेल में 10 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, ये बटे हुए होंगे। तो भाई क्योंकि सबकी जो कैपेसिटी होती है सेल की वो अलग अलग होती है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो किसी में 10 हो सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो इसे किस तरह से बांटा जाता है या किस तरह से इसका वितरण किया जाता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ओल्ड मेथड, माने ओल्ड मेथड का मतलब ये जो मेथड मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था, ये जो मेथड है ओल्ड मेथड का मतलब है कि जैसे इस मेथड को मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था, जिस मेथड को लगभग कुछ बच्चों ने समझा था और कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इस मेथड को आज मैं बताऊंगा और इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है। तो इसका एक रूल हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे मान के चलिए कोई एटम है, मान के चलिए कोई एटम है ए, और इसके पास मान के चलिए 2 सेल है, पहला सेल और दूसरा सेल। तो इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते और दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तीसरे और चौथे सेल में क्या होता है कि जैसे तीसरा जो सेल है, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक नया सेल बनेगा, चौथा बनेगा। मान लीजिए कोई एक सेल भर गया, दूसरा सेल भर गया, जब तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे दूसरे में चले जाएंगे, और दूसरे के बाद जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वापस फिर से तीसरा वाला भरना स्टार्ट करेगा। कब तक भरेगा? जब तक 8 वाला 18 न हो जाए। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यहीं पे से दिक्कत आती, यही बच्चों को समझ में नहीं आती। तो हम पहला और दूसरा सेल छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 2 और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब मान चलिए तीसरे सेल में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, फिर होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इस तरह से करते करते मान लीजिए तीसरे सेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो जब मान लीजिए 9वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो रहेगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि चौथा सेल बनेगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और उसके बाद अगर 10वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर 11वां इलेक्ट्रॉन आया तो वापस फिर से 3 वाला फिल होगा। कब तक होगा? जब तक कि 18 ना हो जाए। 18 होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो चौथा फिल होगा। अब इसी को हम ध्यान देते हुए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स का जो है इसी मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, जिससे आप इस मेथड का इस्तेमाल ना करके ट्रिक की सहायता से आप भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है पोटेशियम। हमने एग्जांपल में लिया है पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में हो जाएंगे 8, तो टोटल इसका जो है 10 इलेक्ट्रॉन भर गया। भाई इतने में ही कितना इलेक्ट्रॉन भर गया है? 10 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब इसके पास बचते हैं टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी कैसे होगी
ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल। अब तीसरे सेल में देखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। पहले होगा 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा चौथे सेल में। एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो चौथे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक एग्जांपल हम और देखेंगे। यहाँ पे हमने 25 का ले लिया है मैग्नीज़ का। अब यहाँ पे देखेंगे 25 के पास जो है, मतलब मैग्नीज़ के पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जैसे जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग, भाई पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे में डायरेक्ट 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया तीसरा सेल और यहाँ पे हमने मान लिया चौथा सेल। अभी चौथा सेल जो है यहाँ पे बना नहीं है, ठीक है, चौथा सेल भी बना ही नहीं, मतलब जो ये वाला सेल है अभी बना नहीं है। अभी अब तीसरा दिखेगा। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो गए। अब इसमें में जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस तरह से आएंगे। पहले होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया इसमें। फिर उसके बाद जब हम 9 और 10 की बारी आएगी तो इसमें 9 भर के जैसे इसमें 8 होगा, एक चौथा सेल यानी कि ये वाला सेल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और मैंने बताया कि अभी तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक 18 ना हो जाए। इसके बाद ये 8 9 10 11 12 ये हो जाएगा टोटल 13। तो पहले में हो जाएगा 2, दूसरे में हो जाएगा 8, तीसरे में हो जाएगा 13 और चौथे में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल हम और देखेंगे। इस बार हम लेते हैं जिंक का। यहाँ पर देखिएगा जिंक का। अब जिंक के पास होते हैं टोटल 30 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा 30 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, ये कन्फर्म है, भर गया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा सेल और इसके बाद हम चौथा लेंगे। चौथा कब लेंगे, जब तीसरे में 8 हो जाएगा उसके बाद ही चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम भरेंगे पहले 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, चौथा सेल बन गया। अब ये 8 होगा, ये वापस फिल होना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये फिल 2 से 3 तब होगा जब ये 8 से 18 हो जाएगा। जैसे 18 हो जाएगा इसके 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए क्योंकि इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो गए 18, 28 हुआ, 2 और डाल दीजिए तो टोटल हो गया 30 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अब ये हमारा है 40 का ज़रकोनियम, तो 40 है इसमें, तो सेम वही रूल का फॉलो करेंगे। तो पहले और दूसरे में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तो चौथे में हो गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इस सेल की बात कर रहा हूँ। ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। अब इसके बाद ये फिल हुआ होगा, ये कितना फिल हुआ होगा 18 तक। जब ये 18 हुआ होगा तो ये वापस फिल हुआ होगा, कितना फिल हुआ होगा 8 तक। जैसे ही ये 8 हुआ होगा, 5वां सेल बना होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे और ये फिर वापस भरा होगा तो टोटल हो गया होगा 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया होगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा इतने में ही आप देखेंगे तो इतने में ही हो गए 10 और ये हो गए 20, टोटल हो गए 30 और यहाँ पे है 10 इलेक्ट्रॉन तो टोटल हो गए 40। अब ये तो हो गया सिंपल सा रूल। इस रूल का एक प्रिंसिपल फिर से सुन लीजिएगा। इसका प्रिंसिपल क्या है कि बाहरी वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नया कोष बन जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और जो बाहर इसके पहले वाला होता है यानी कि ये वाला 8 वाला, वो तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब पिछले वाले वीडियो में मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की थी। अब मैं इसी का एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप देखेंगे सटीक आ जाएगा आपको। इसमें आपको 18 करना, 2 करना, 4 करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ट्रिक को समझने से पहले आपको एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, एक रूल समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं अबाउ रूल। अब जो अबाउ रूल होता है ये आपके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। जैसा हम जानते हैं, यहाँ पे आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि सारे जो ट्रिक है, अभी आपने देखा इसमें हमने
2 किया, 8 किया, 18 किया, 2 किया, इसी में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस फिगर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको सारा ये ट्रिक के माध्यम से आप जो भी 8 18 करने की ज़रूरत, 2 करने की ज़रूरत, 7 करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बस ऐड करके सटीक आप जो रहेंगे वो कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे 1s में फिल होंगे, फिर वो घूम करके 2s में फिल होंगे, फिर वो घूम करके 2p में, फिर 3s में। मैंने जिस तरह से एरो बना है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर आप एरो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, किसके बाद किस में फिल होगा। तो सबसे पहले 1s, फिर सर्कल देखिए यहाँ पे एरो घूमा हुआ है 2s, फिर घूम करके 2p, 3s, 3p, 4s। इसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन सब सेल या ऑर्बिटल्स में फिल होंगे। अब आगे समझने से पहले समझ लीजिएगा कि जो s होता है इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में होता है 6, d में होता है 10 और f में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं उस अबाउ के प्रिंसिपल को सिंपली यहाँ से लिखना चाहूँ, मतलब उसमें जो इस तरह से था, ठीक है, इसको मैं एक लाइन में कर दे रहा हूँ। तो 1s2, 2 इसलिए हुआ क्योंकि s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, d में होता है 10 इलेक्ट्रॉन और f में होता है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले होगा 1s2, फिर उसके बाद 2s कोई भी हो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 2p 6 3s। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स होगी। एक बार फिर से समझिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा हमने एक साथ बनाया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होगा 1s, यहाँ आप देखिए 1s लिखा है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s में, यहाँ देखिए 2s लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन गया है 2p में, यहाँ देखिए 2p लिखा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है। भैया कितना होना चाहिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2s2, 2p 6, मतलब इसके अकॉर्डिंग भरा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पिछले एग्जाम्पल्स के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से। अब ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम से यहाँ पे वो अबाउ के अकॉर्डिंग मैंने वो जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स होगी इसको मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम के पास होता है टोटल 19 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद जाएगा 2s में, उसके बाद जाएगा 2p, फिर 3s, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4s। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने भर लिया सबसे पहले 1s2 क्योंकि इसमें होता 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमने भरा 2s2, फिर आया 2p की बारी 2p 6, फिर हमने भरा 3s2, 3p6, 4s1। अब यहाँ पे 4s2 नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिल हो, अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो खाली रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, एक सेल में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल नंबर है 2, इसमें 2 ऑर्बिटल हैं, एक है 2s और एक है 2p। दोनों अगर हम इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 6, 2 + 6 बराबर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब 3 वाले को भी ऐड करेंगे, 3 वाला 2 है, एक है 3s और एक है 3p, और इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 और 2, तो टोटल हो गए 6 2 8 और ये होगा 1। अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको 8 करना फिर नया सेल बनना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप आराम से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे मैग्नीज का, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग भी आपको सेम वही चीज़ करना है। पहले इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे 1s में, हमने यहाँ पे 1s में इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर हमने भरा 2s में, हमने 2s भर दिया।
तो ये जो आपको दिखाई दे रही ये वाली लाइनिंग है अबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर दिया गया। अब नीचे हमने चेंज कर दिया है। अगर आप नीचे चेंज नहीं करेंगे तो सटीक आंसर नहीं आ पाएगा। ये चेंजिंग ध्यान सुनिएगा। हमने किया क्या है कि 1 वाले को 1 के साथ, 2 वाले को 2 के साथ और 3 वाले को 3 के साथ किया है। यहीं पे समझने वाली बात है। देखिए, अगर हम अबाउ का प्रिंसिपल देखेंगे तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। आप रूल को फिर से देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैंने लिखा भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जो 4s वो पहले भरा जाएगा, 3d जो रहेगा बाद में भरा जाएगा। अब अगर आपको सटीक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, सेल में एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए आपको थोड़े से चेंज करना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि 1s को आपको एक साथ कर लेना है। यहाँ पे हमने कर लिया है। अब देखेंगे कि 2s में है 2, इसको हमने एक साथ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो 3s है वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक ठो यहाँ पर है। इन तीनों को मैंने यहाँ पे एक साथ कर लिया है और 4s को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमने इस ऐड करेंगे 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, जो भी इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे होता है 8 और यहाँ पे होता है टोटल 13 और यहाँ पे होता है 2। अब आप देखेंगे 2 8 13 2 आपका आराम से आ गया। इसके लिए आपको नया सेल पुराना सेल भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा जिंक का। तो जिंक का भी आप देखेंगे अबाउ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको फिल कर लिया। अब हमने यहाँ पे जिंक का इसके अनुसार अबाउ के अनुसार यहाँ पे हमने जिंक का क्या किया है, फिल कर लिया। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, फिल कर लिया है। अब सेम चीज़ वहीं किया, हमने क्या किया है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 4s जो है वो बीच में है, 3d जो है वो लास्ट में गया है। और ये अबाउ से ऐसा होता ही है। अब हमने क्या किया कि 1 वाले को साथ में, 2 वाले को साथ में, 3 वाले को साथ में हमने साथ में कर लिया। माने जितने 1 वाले हैं साथ में, 2 वाले साथ, 3 वाले साथ और जो 4s है वो लास्ट में गया। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे होता है 2 6 2 8 10 6 16 16 2 18 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे एक और देखेंगे ZR का। देखिएगा तो ZR का हमने क्या किया है कि ये जो हमने फिलिंग किए है वो अबाउ के प्रिंसिपल के अनुसार किया है। जिस तरह से अबाउ के प्रिंसिपल में दर्शाया गया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसके अनुसार किया है। और जो नीचे वाली फिलिंग है इसको हमने बस यही किया है कि 1 वाले को हमने कर दिया एक साथ और 2 वाले को कर दिया हमने एक साथ और 3 वाले को एक साथ, 4 वाले को एक साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1s एक साथ है, 2s जो है 2p के साथ है, 3s 3p 3d एक साथ है और इसके बाद ऐड कर दिया तो आपका ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो हम पहले रूल्स में पढ़ रहे थे इसी में चीज़ में हमको कठिनाई होती थी कि कैसे नया सेल बन रहा है। तो अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सोडियम का है 2 8 8 1 और जो इस ट्रिक को हमने अप्लाई किया है तो सोडियम का आप देखेंगे बिना किसी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो करके आराम से 2 8 8 1 आ गया है। अगर आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे सटीक आपका वही सेम आंसर आएगा जिसको आप नया सेल पुराना सेल में करते थे, वो सटीक उसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संयोजकता के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।